स्टूडेंट्स, तो बच्चों आपका थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका फोर्थ चैप्टर जो है केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर आपका, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि एटम क्या है। डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या था आपके पास? एटम इज़ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल, इनडिविजिबल जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते आपके पास। तो डाल्टन की जो थ्योरी थी आपके पास उसको हमने कुछ टाइम तक क्या माना? सही माना। लेकिन उसके बाद आपके पास क्या हुआ? 19वीं सेंचुरी के अंदर एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी हुई, उनके बारे में एक्सपेरिमेंट किए गए। तो उसके बाद डाल्टन की थ्योरी क्या होगी आपके पास? फेल हो गई। तो उसके बाद हमने क्या माना? एटम जो है डिविजिबल है, ना कि इनडिविजिबल। डिविजिबल मतलब आपके पास उसके अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनसे वो मिलकर बना हुआ है आपके पास। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप पढ़ोगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद जब डिस्कवरी पढ़ेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे कि ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं एटम के अंदर। तो फिर हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ एटम, एटम के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली आपके पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, या आप इसको कह सकते हो स्टडी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की जब स्टडी की गई तभी हमारी किसकी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई आपके पास। तो देखो सबसे पहले जो इंडिकेशन है कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, वो इंडिकेशन हमें कहाँ से मिली? पर स्टडी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपके पास जब आप किसी दो आर्टिकल्स को रब करते हैं आपस में तो उनमें क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज। आपने जैसे जनरली देखा होगा आपके पास जब आपके ड्राई हेयर होते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, उसमें जब आप कॉम्ब करते हो आपके पास तो क्या होता है आपके पास? उसमें क्या प्रोड्यूस होता है आपके पास? चार्ज। ऐसे आप ग्लास रोड को या एबोनाइट रोड को किससे रब करते हो? सिल्क से या फर से। तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? वो बैलून की तरफ आपके पास। तो उनके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है आपके पास? चार्ज। तो इसका मतलब आपके पास क्या है? मैटर के अंदर क्या है? चार्ज। और मैटर किससे मिलकर बना हो आपके पास? एटम से। तो इसी चीज़ से हमें आइडिया मिला किसके बारे में? चार्ज पार्टिकल के बारे में, कि मैटर के अंदर, एटम के अंदर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? चार्ज प्रोड्यूस होता है आपके पास। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो जो ये है इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये जो आपके पास है ये एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर क्या किया गया आपके पास? एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली गई आपके पास जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। क्या कहेंगे इसको? डिस्चार्ज ट्यूब। जो ग्लास की बनी हुई है आपके पास, इसके दोनों साइड क्या फिटेड आपके पास? मेटल की इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आपने पढ़ा है 8th में भी। इलेक्ट्रोड्स आपके पास क्या होती हैं? दो टाइप की इलेक्ट्रोड होंगी, कैथोड और एनोड। एनोड कौन सी है? जो कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल से। और कैथोड कौन सी है? जो किससे कनेक्ट है? नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ आपके पास। ठीक है। जो ये ट्यूब है आपके पास उसको हमने नीचे कनेक्ट किया किससे? वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप का काम क्या आपके पास? प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करने का आपके पास। इसको हम ओपन या क्लोज कर सकते हैं आपके पास, फॉर कंट्रोलिंग द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर हमने क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है आपके पास। किसके अंदर? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। डेली रूटीन लाइफ में आप डिस्चार्ज ट्यूब के एग्जाम्पल देखेंगे तो CFL, जो आपकी CFL है वो भी किस फिनोमिना में है? डिस्चार्ज ट्यूब के फिनोमिना के ऊपर। जो टीवी की पिक्चर ट्यूब होती है आपके पास वो भी इसके ऊपर है। इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट्स जो हैं, एक्सरे ट्यूब जो आपके पास, ये सारे किसके एग्जाम्पल आपके पास? डिस्चार्ज ट्यूब के एग्जाम्पल है। कोई आपसे पूछे तो CFL, पिक्चर ट्यूबलाइट, पिक्चर ट्यूब ऑफ टीवी, ठीक है, एक्सरे ट्यूब, ये ऑल क्या है आपके पास? किसके एग्जाम्पल हैं? डिस्चार्ज ट्यूब के एग्जाम्पल हैं हमारे पास। ठीक है। अब देखो इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, इसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, कैसे क्या स्टडी की।
तो देखो इसने क्या किया, वैक्यूम पंप की हेल्प से हमने प्रेशर को क्या किया। यहाँ पर सबसे पहला केस क्या था, व्हेन द गैस प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज़ 1 एटमोसफियर। जब आपके पास कितना प्रेशर था, 1 एटमोसफियर था प्रेशर किसके अंदर, इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो क्या हुआ, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, कोई इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, फ्लो नहीं किया इसके अंदर। फिर हमने क्या किया, 1 एटमोसफियर तो हमारा क्या है, जो नॉर्मल प्रेशर हम लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर आपके पास। फिर हमने क्या किया, व्हेन द गैस प्रेशर इज रिड्यूस टू, कितना रिड्यूस कर दिया हमने, 10⁻⁻² एटमोसफियर, ठीक है। और हमने क्या किया, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया, 1000 वोल्ट्स का। यहाँ पर हमने क्या ले रखी, इंडक्शन कॉइल है जो किसका सोर्स है, सोर्स ऑफ वोल्टेज, 1000 वोल्ट की हमने क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी आपने अप्लाई की वोल्टेज में आपके पास, तो आपके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, फ्लो करने लगा आपके पास। और उसी टाइम पे क्या हुआ, आपके पास लाइट इमिट हुई, किससे, गैस से। इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, आपने कोई भी गैस, मान लो आपने हाइड्रोजन गैस ली हुई इसके अंदर। तो आपके पास क्या हुआ, जो कलर हमारे पास क्या निकली, लाइट निकली। तो उस जो लाइट निकली हमारे पास, उसका क्या था, कलर था आपके पास। अब जो लाइट का कलर है वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द गैस के ऊपर, नेचर ऑफ गैस। अगर आपके पास गैस, अगर आप अलग अलग लोगे तो कलर भी क्या होगा, अलग अलग होगा आपके पास। अगर आपके पास जैसे नॉर्मल एयर आप लेते हो तो हमारा कलर क्या आता है आपके पास, मर्जेंटा रेड, ठीक है। ऐसे मान लो आप नियॉन गैस लोगे, नियॉन जो बल्ब्स होते हैं आपके पास, उसमें आपके पास कैसी लाइट आएगी, रेडिश ऑरेंज। इस तरीके से अगर आप गैस डिफरेंट लोगे तो कलर भी आपका क्या आएगा, इसके अंदर डिफरेंट आएगा एकदम आपके पास, ठीक है। फिर हमने क्या किया, प्रेशर को और रिड्यूस किया, कितना, 10⁻⁻6 एटमोसफियर, ठीक है। तो क्या हुआ आपके पास, यहाँ पर भी क्या हुई आपके पास, जब हमने प्रेशर को 10⁻⁻6 एटमोसफियर तक रिड्यूस किया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास ग्रीन कलर की क्या प्रोड्यूस हुई आपके पास, ग्लोइंग शाइनिंग प्रोड्यूस हुई, ग्रीनिश लाइट प्रोड्यूस हुई आपके पास, अपोजिट टू कैथोड। कैथोड के अपोजिट यहाँ पर आपके पास क्या प्रोड्यूस है, ग्रीनिश लाइट, चमक प्रोड्यूस हुई आपके पास। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फ्लोरिसेंस। क्या कहते हैं इस फिनोमिना को, फ्लोरिसेंस। तो फ्लोरिसेंस क्या हुआ, यहाँ पर ये ग्रीनिश लाइट क्यों प्रोड्यूस हुई आपके पास, क्योंकि जो आपके पास यहाँ से जो ये इनविजिबल रेज निकल रही थी आपके पास, वो आपके पास क्या हुई, टकराई किससे आपके पास, ट्यूब से, ट्यूब की वॉल से ये रेज क्या हो रही, टकरा रही है आपके पास, जिसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो रेज कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं, दीज रेज आर नोन एज कैथोड रेज। क्या कहते हैं इनको, कैथोड रेज कहते हैं, जो रेज कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ जा रही हैं। और ये जो कैथोड रेज हैं आपकी, यही आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से निकल रही है आपके पास और किसकी तरफ जा रही है, पॉजिटिव की तरफ। तो कैथोड रे पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज जो ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर आपको। तो ये इस तरीके से किसकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। बस आपको थोड़ा सा इस सेटअप के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई आपके पास। फिर आपके पास कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैथोड रे क्या क्या प्रॉपर्टी शो करती हैं आपके पास। कैथोड रे जो है आपके पास, तो हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन।
कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे आपके पास। सेकंड आपके पास हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रे क्या आपके पास करते हैं, जो मेटल फॉयल से टकराए आपके पास, कोई मेटल फॉयल से आपके पास स्ट्राइक करेंगे आपके पास, तो उसको क्या कर देती हैं, हीट अप कर देती हैं। तो इसका मतलब क्या प्रोड्यूस करती हैं, हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज आर मेड अप फ्रॉम मटेरियल पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इस बात को आप कैसे प्रूव करोगे, हमने क्या किया आपके पास, इसके कैथोड रेज के रास्ते में क्या लगा दिया आपके पास, एक लाइट पैडल व्हील लगाया आपने। तो ये क्या करेंगे, इस व्हील को, जैसे ये व्हील आपके पास, तो व्हील को क्या करेंगे, ये मूव कर देंगे आपके पास। तो आपको मेरे लिए बस प्रॉपर्टीज़ याद करनी है। कैथोड रे क्या करती है आपके पास, ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इधर आपके पास नेगेटिव टर्मिनल आपके पास। तो कैथोड रे पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी आपके पास। कैथोड रे क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करती है आपके पास। कैथोड रे क्या करती है आपके पास, गैस को क्या करती है, आयनाइज कर देती है। जब गैस में से, मान लो ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें से क्या पास हुई, कैथोड रे पास हुई आपके पास, तो आयनाइज मतलब क्या, इसको आप किस में बदल रही है, आयंस के अंदर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद करनी है बस कैथोड रेज की। तो इस तरीके से आपके पास किसकी डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।